दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गन्ना, आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि ज़मीन का रेट वैल्यू को हम लोग कैसे बढ़ा पाएंगे। जी हाँ, अगर आपने कोई भी ज़मीन खरीद रखा है, चाहे आपके पास कृषि भूमि है, तो उस कृषि भूमि का रेट भी आप लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई वैल्यू में उसको बेच सकते हैं। या फिर आप अगर कहीं पे अगर ज़मीन खरीद रखे, ठीक है, ज़मीन खरीदने के बाद उसको जो है आप वहाँ पे कुछ बिजनेस करने पर्पज से खरीदे थे या फिर घर मकान बनाने के लिए वो ज़मीन को खरीदे थे, लेकिन बाद में आपका माइंड चेंज हो गया और आप जो है उस जगह पे ज़मीन नहीं बनाना चाह रहे हैं और कहीं और दूसरे जगह पे आप जो है ज़मीन लेकर वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे मामले में दोस्तों अगर उस जो ज़मीन को आपने खरीदा था उस ज़मीन को आप बेचना चाह रहे हैं, तो उसको बेचना चाह रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा में बेचना चाहता है, कि ज़्यादा रेट में उसको निकालना चाहता है। तो ऐसे मामले में आप भी अगर उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे जो है आप ज़्यादा रेट में बेच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप जो है इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू। कोई भी ज़मीन खरीद रखा है और उस ज़मीन में मान लीजिए कि आप कोई घर मकान बना नहीं पा रहे हैं, और या फिर जो है कमर्शियल पर्पज से लिए है, तो कमर्शियल के दुकान के लिए भी जो है आप उसको चाहे गोदाम वोदाम नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे मामले में आप उसको जो है आपका माइंड चेंज हो गया और उस ज़मीन को आप बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, निकाल देना चाह रहे हैं और कहीं दूसरे जगह पे आप सेटलमेंट होना चाहिए, दूसरे जगह में आप उसको बिजनेस करना चाह रहे थे, दूसरी जगह में घर मकान बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे मामले में क्या होगा कि उस ज़मीन को उसको बेच ही देना है आपको। तो ये सोच रखें। तो आप क्या करेंगे कि उस ज़मीन को ज़्यादा रेट बेचने के लिए, आपको ज़्यादा हाई वैल्यू में बेचने के लिए आपको करना क्या होगा, तो ये चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि अगर आप जो है सिंपल तरीके से अगर आप उस ज़मीन को बेचेंगे तो उतना ज़्यादा आपको अमाउंट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। हल्का सा अगर कुछ पेपरबाजी का काम करा लेते हैं तो आपको वहीं पे उसी ज़मीन का जो है रेट वैल्यू जो है आपको ज़्यादा में मिलेगा, यानी कि उसका रेट वैल्यू आप ज़्यादा में बेच पाएंगे। और कोई भी कस्टमर अगर आएगा तो खरीदने के लिए आएगा तो उसका रेट वैल्यू ज़्यादा देकर ही जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है जिससे आप जो है ज़्यादा रेट में बेच पाएंगे। तो इसके लिए सीधी सी फंडा है दोस्तों कि अगर आप जो कहीं भी ले रखें, अगर मान लीजिए कि रोड के किनारे ज़मीन है, कि आप उसको जो है डाइवर्सन करा लीजिए, ठीक है। तो डाइवर्सन कराने से क्या होता है कि वो प्लॉट जो है कमर्शियल प्लॉट बन जाते हैं और डाइवर्सन कराने में बहुत ज़्यादा आपको खर्चे भी नहीं लगते और डाइवर्सन शाखा से आपका डाइवर्सन पेपर बन जाते हैं, संधारण खसरा भी बोला जाता है। तो वो आपको बनवाना पड़ता है। पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जो है इसको बनवाने के लिए आपको कलेक्टर साहब के पास जो है एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। और एप्लीकेशन किस तरीके से लिखा जाता है मैं ऑलरेडी पहले भी जो इसको बता दिया था। अगर इसकी चाहिए होगा तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा कि आप जो है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको जो है चाहे तो मैं आपका पूरी डॉक्यूमेंट्स अगर आप बता देंगे, आपका कौन सी लोकेशन में है डॉक्यूमेंट, तो वो सारी कौन सी जगह में आपका प्लॉट है, वो सारी अगर बता देते हैं तो आपको मैं ऑलरेडी बनाकर भी एप्लीकेशन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर रहे थे कि जो है आप इसको कैसे करना है, रेट वैल्यू कैसे बढ़ाना है। देखिए, जैसे कोई भी ज़मीन जायदाद है तो उस ज़मीन जायदाद का रेट वैल्यू गाइडलाइन के अनुसार, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार उस ज़मीन का रेट कितना है वो चीज़ें हम लोग पता करते हैं। उसको जानकारी होने के बाद आप जो है ज़मीन जायदाद का भी सौदा करते हैं, चाहे तो आप कितना में उसको बेच सकते हैं और मौखिक तौर पर उस एरिया में जो है उस ज़मीन का रेट कितना चल रहा है अभी के टाइम में, वो भी हम लोग जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और रेट वैल्यू भी, गवर्नमेंट की रेट वैल्यू भी जानना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ जानकारी लेने के बाद उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा हाई रेट में बेचने के लिए आपको जो है ये तरीका रहता है कि उसको डाइवर्सन कराना रहता है, ठीक है। डाइवर्सन शाखा से डाइवर्सन कराएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे आपको कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है एप्लीकेशन पास जब होता है तो आपको वहाँ से डाइवर्सन शाखा में आपको वो जो है डाइवर्सन मिल जाती है, यानी कि संधारण खसरा आपको बनकर आ जाता है। तो उसमें क्या होगा कि वो कमर्शियल में परिवर्तित हो जाता है। चाहे कोई भी भूमि हो आपका, पहले कृषि भूमि हो या कुछ भी भूमि हो, तो उसको जो है आप डाइवर्सन पेपर बना देते हैं। डाइवर्सन यानी कि
कमर्शियल में परिवर्तित कर देते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कि आप आवासीय के लिए भी कराते हैं, आवासीय कॉलोनी, ठीक है, आवासीय को भी अगर डाइवर्सन बनवा लेते हैं, डाइवर्सन करा लेते हैं तो उसका भी जो है रेट वैल्यू उसका बढ़ जाता है। लेकिन आवासीय में थोड़ा सा कम रहता है और कमर्शियल में उसका ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये चीज़ इस चीज़ को ध्यान दें, ठीक है। नॉर्मल प्लॉट या ज़मीन का रेट के माध्यम से अगर कोई भी ज़मीन प्लॉट को आप डाइवर्सन करा लेते हैं, चाहे आवासीय डाइवर्सन कराएंगे चाहे तो कमर्शियल डाइवर्सन कराएंगे, तो उसका वैल्यू जो है बढ़ जाती है। और ये काम कराकर जो है आप थोड़ा सा आपको खर्च करके जो पेपरबाजी करके काम कराना है। और इसके साथ में दोस्तों ये जब कंप्लीट बन जाता है तो उसके बाद अगर जब इसको आप बेचते हैं तो इसका रेट आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है, उसका रेट वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि डाइवर्सन का रेट अलग होते हैं, डाइवर्सन ज़मीन का, और आपका सिंपल ज़मीन का रेट अलग होता है। गाइडलाइन के अनुसार भी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार भी सेम हिसाब पर रहता है, तो उसी हिसाब से उसका रेट वैल्यू बढ़ जाते हैं। और लोग जो है डाइवर्सन पेपर को खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि डाइवर्टेड लैंड है बोलकर जो है उसको आसानी से लोग खरीदते भी हैं, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती और ज़्यादा रेट मुनाफा में आप लोग जो है उसको बेच सकते हैं और बढ़िया आप मुनाफा ले सकते हैं अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी का। तो ये तरीका रहता है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।